હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાત એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરવાના છે ધોરણ 9 અને વિષય છે હિન્દી. દ્વિતીય પરીક્ષા આધારિત વિકાસ પરીક્ષા લક્ષી અસાઇનમેન્ટ 2024નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન નિહાળવાના છે. તેમાંય વિભાગ ડી અને તેમાં જે કહાની લેખન એટલે કે ભાઈ વાર્તા લેખન આવે છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણા વિડીયોની અંદર જોવાના છે. તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં. ચેનલ ઉપર પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી શેર કરી દેજો. તો ધોરણ 9 વિષય હિન્દી વિભાગ ડી અને એની અંદર આપણે આપેલા મુદ્દાઓ આધારિત કહાની જોવાના છે. તો અહીંયા એક રાજા, बीमारी, वैद्य की असफलता, किसी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, खोज, मेहनती किसान को देखना, किसान सिर पर धोती पहने था और सीख. તો આ મુદ્દા આધારિત આપણે વાર્તા જોઈએ તો એનું શીર્ષક છે સુખ કા રહસ્ય અથવા बीमारी का इलाज. वार्ता જોઈએ तो चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे. उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था. मारे बीमारी के वे सदा परेशान रहते थे. कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फायदा नहीं हुआ. राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई. तब एक बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आपकी बीमारी का इलाज करने की मुझे आज्ञा दीजिए. राजा से अनुमति पाकर वह बोला, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे. बूढ़े की बात सुनकर सभी दरबारी मुस्कुराने लगे, लेकिन राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही. राजा के सेवकों ने सुखी मनुष्य की बहुत खोज की, लेकिन उन्हें कोई पूर्ण रूप से सुखी मनुष्य नहीं मिला. सभी लोगों को कुछ न कुछ दुख अवश्य था. अब राजा कुंवर सिंह जी स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकले. बहुत तलाश के बाद वे एक खेत में जा पहुंचे. जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था. राजा ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम सुखी हो? किसान की आंखें चमक उठी, चेहरा मुस्कुरा उठा. वह बोला, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है. यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा. उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए जो ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देह पसीने से तर है. यह बात राजा की समझ में आ गई कि श्रम करने के कारण ही यह किसान सच्चा सुखी है. राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया. तो थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई. तो यह कहानी से हमें बोध मिलता है कि श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજા નંબરની જે વાર્તા છે એની અંદર તમે મુદ્દા જોઈ શકો છો કે એક વિદ્યાર્થી પરીક્ષા में असफल, निराशा, आत्महत्या करने जंगल में जाना, पेड़ पर मकड़ी को बार बार चढ़ने का प्रयत्न करते देखना, सफलता का मार्ग मिलना, ध्यान से पढ़ना और सफल होना. तो आनु शीर्षक आवशे सफलता की कुंजी. तो दिनेश 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था. वह पढ़ाई के प्रति लापरवाह था, इसलिए पढ़ाई में वह बहुत कमजोर था. परिणाम यह हुआ कि वार्षिक परीक्षा में वह बुरी तरह अनुत्तीर्ण हो गया. इस असफलता ने उसे बहुत निराश कर दिया. एक दिन आत्महत्या करने के इरादे से वह अपने गांव के समीप के जंगल में जा पहुंचा. उसने एक बड़े पेड़ की डाली से रस्सी बांध ली. रस्सी का फंदा अपने गले में डालकर वह मरना चाहता था.
वह रस्सी का फंदा बना ही रहा था कि उसकी नज़र पेड़ पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी। मकड़ी पेड़ की ऊपर की डाली पर जाना चाहती थी, पर कुछ ऊपर चढ़कर नीचे गिर पड़ती थी। इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत न हारी और बार बार प्रयत्न करती रही। अंत में वह ऊंची डाली पर पहुंच गई। मकड़ी की हिम्मत और प्रयास देखकर दिनेश बहुत प्रभावित हुआ। उसे सफलता का मार्ग सूझ गया। उसके मन में उत्साह का संचार हुआ। आत्महत्या का विचार छोड़कर वह घर लौट आया। उस दिन से वह बड़े ध्यान से पढ़ाई करने लगा। आखिर उसकी मेहनत सफल हुई और वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके वह उत्तीर्ण हो गया। तो बोध है कि मनुष्य को असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। मेहनत और लगन से काम करते रहने पर ही सफलता मिलती है। ત્યારબાદ ત્રીજા નંબરની વાર્તા જોઈએ। આ મુદ્દા છે कि एक ब्राह्मण स्त्री नेवला पालना, पानी भरने को बाहर जाना, लौटने पर नेवले का खून से लथपथ मुंह देखना, बच्चे की हत्या की शंका होना, नेवले पर गड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही एक मरा हुआ सांप, मिलती है सीख। तो एनु जे शीर्षक है, टाइटल है कि नासमझी और जल्दबाजी का नतीजा अथवा अविचारी का परिणाम। तो किसी गांव के बाहर साफ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूर पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था। वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझा दिया कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में पड़े बच्चे के पास पहुंचा। नेवले ने सांप को देख लिया। उसे बच्चे के लिए खतरा दिखाई दिया। वह तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। उसने सांप को जगह जगह से घायल करके मार डाला। फिर नेवला घर से बाहर आया। ठीक उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैरहाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। वह एकदम आपे से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर दे मारा। नेवला वही ढेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा सलामत था और चैन से सो रहा था। उसके पालने के पास सांप के टुकड़े पड़े हुए थे। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बहुत ही दुख हुआ। जल्दबाजी में की गई अपनी नासमझी पर वह मन ही मन खूब पछताई। तो सीख है कि सच है कि बिना सोचे समझे काम करने पर पछताने की ही बारी आती है। ત્યારબાદ ચોથા નંબરની કહાની જોઈએ, વાર્તા જોઈએ। छोटा सा गांव, एक नाई, गरीब मुर्गी पालन करना, एक जादुई मुर्गी, रोज स्वर्ण का एक अंडा देना, नाई की मती मारी जाना, ज्यादा लोभ करना, मुर्गी को मार डालना, कुछ न पाना, पछतावा और सीख। तो आनु शीर्षक आवशे लालच का फल अथवा सोने का अंडा। सोनगढ़ नामक एक छोटा सा गांव था। उसमें एक गरीब नाई रहता था। दिन भर बाल बनाने से जो कुछ मिलता उससे बड़ी मुश्किल से वह अपने परिवार का गुजारा करता था। व्यापार रोजगार करने में जितनी तो उसमें अक्ल थी ही नहीं। पर एक दिन कहीं से एक जादुई मुर्गी मिल गई। नाई खुशी खुशी उसे घर ले आया। वह मुर्गी
रोज सुबह सोने का एक अंडा देती थी। इससे कुछ ही दिनों में नाई मालदार बन गया। अब तक उसकी नाइन दूसरों के घर काम किया करती थी, पर अब उसे कोई बुलाने आता तो कहती, क्यों मैं तेरी नौकरानी हूं जो दिन भर हुक्म बजाती रहूं। धनी होते ही सारे गांव में नाई की इज्जत होने लगी। एक दिन नाई के मन में लोभ पैदा हुआ। उसकी मति मारी गई। उसने सोचा, यह मुर्गी रोज सोने का एक अंडा देती है। इसके पेट में तो ऐसे बहुत से अंडे होंगे। क्यों ना इसे चीरकर सारे अंडे एक साथ ही निकाल लूं, तो रोज रोज की यह खटपट दूर हो जाएगी। फिर नाई बड़ी खुशी से तेज चाकू ले आया। बिना अधिक सोच विचार किए उसने मुर्गी का पेट चीर डाला। मुर्गी के शरीर से रक्त की धारा बह चली। वह बेचारी एक बार चीखी और छटपटाकर मर गई। वास्तव में वह एक साधारण मुर्गी थी। नाई को उसके पेट में से सोने का एक भी अंडा नहीं मिला। नाई सिर पटक कर रह गया। उसने सोचा, पहले रोज एक अंडा मिलता था, वह क्या कम था? हाय, मैंने लालच में पड़कर सोने के सब अंडे गंवा दिए। उसके पछतावे का पार न रहा। पर अब पछताने से क्या होने वाला था? तो यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि लोभ बड़ा दुर्गुण है। अतिशय लोभी को अंत में पछताना पड़ता है। ત્યારબાદ 5મા નંબરની કહાની છે, એના મુદ્દા જોઈએ तो एक बूढ़ा किसान, 4 लड़के, सभी आलसी। मरते समय कहना कि खेत में सोने का घड़ा। मरने पर लड़कों द्वारा खेत खोदना, कुछ न मिलना, खेत में गेहूं बोना, खूब पैदावार होना, घड़े का रहस्य और बोध। तो આનું શીર્ષક છે सोने के घड़े का रहस्य अथवा परिश्रम का फल अथवा पिता की सीख। तो वार्ता જોઈ લઈએ कि किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बूढ़ा हो गया था। उसके 4 बेटे थे, पर वे सभी आलसी थे। किसान के पास बहुत उपजाऊ भूमि थी। पहले वह उसमें अच्छा अनाज पैदा करता था, लेकिन अब उस भूमि का उपजाऊपन घट गया था। लापरवाह बेटे खेती में रुचि नहीं लेते थे। उन्हें तो बस मुफ्त का माल उड़ाने में ही दिलचस्पी थी। यह देखकर बूढ़े किसान को बहुत चिंता होती थी। धीरे धीरे किसान का स्वास्थ्य जवाब देने लगा। एक दिन अपने मौत को निकट देखकर उसने अपने 4 बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि मैंने अपने खेत में सोने का एक घड़ा गाड़ रखा है। मेरे मरने के बाद तुम लोग उसे खोद कर निकाल लेना। कुछ ही देर बाद किसान मौत की नींद सो गया। पिता का क्रियाकर्म करने के बाद 4 बेटों के दिमाग पर खेत में से वह सोने का घड़ा निकाल लेने का भूत सवार हुआ। उन्हें खेत में घड़े की किसी खास जगह का पता न था, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे सारा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें कहीं भी वह घड़ा न मिला। उन्होंने अपने पिता को खूब कोसा। बरसात के पहले उन्होंने उस खेत में गेहूं बोए। पौधे खूब बढ़े और उन पर खूब दाने आए। उस वर्ष खेत में गेहूं की ऐसी फसल पैदा हुई जैसी गांव में किसी के खेत में न थी। फसल कटकर जब घर में आई तब गेहूं के दानों का बड़ा ढेर देखकर 4 बेटों को पिता की बात समझ में आ गई। गेहूं के दाने सोने की तरह चमक रहे थे। सोने के घड़े के लालच में उन्होंने खेत की गहरी खुदाई की थी, जिससे उपजाऊ मिट्टी ऊपर आ गई थी और उसी ने यह सोने की फसल उगली थी। अब 4 भाई परिश्रम का महत्व समझ गए। उन्होंने दिल लगाकर खेती करने का पक्का निश्चय किया। यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच है कि परिश्रम ही सच्चा सोना है। परिश्रमी को समृद्धि प्राप्त होती है। नासमझ और आलसी लोगों को युक्ति से ही राह पर लाया जा सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों,
આ હતું ધોરણ 9 વિષય હિન્દીની અંદર વિભાગ ડીમાં તમામે તમામ કહાનીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન તમને આ વિડીયોની અંદર આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો ચોક્કસથી વિડીયો ગમ્યો હશે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આવનાર તમામે તમામ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમારા સુધી પહોંચતી રહે. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર મળીશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.